किसी प्यारी डिवाइन फेमिनिन का ये सवाल आया है मुझे, जिन्होंने सेशन लिया था इस बात पर कि मुझे अपने डीएम के बारे में या जर्नी के बारे में नहीं जानना है, बल्कि मुझे ये जानना है कि जब ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में निर्दोष या बेगुनाह लोगों की जो मौत हुई है, क्या इसके पीछे भी ईश्वर का हाथ है? जब कहते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ऐसे ईश्वर पर हम भरोसा कैसे करें जिसमें मासूमों की जाने जा सकती है। सबसे पहले तो आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस बात पर सवाल उठाया है। हाल ही में होने वाली अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुर्घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, जिसमें मासूम और निर्दोष बच्चों की जो जाने जा चुकी है। जब इस दुनिया में कुछ बड़ी, अच्छी या अद्भुत घटनाएं होती हैं या कोई बड़ा आविष्कार होता है तो कहा जाता है कि ईश्वर की कृपा से हुआ है, और जब ऐसी कोई दुर्घटनाएं होती है तो ये पूरी तरह से मानवीय त्रुटि और उनकी नासमझियों पर डाल दिया जाता है। इंसान की स्वतंत्र इच्छा, उनकी फ्री विल की वजह से माना जाता है। जब सब कुछ ईश्वर की सानिध्य में ही हो रहा है तो हर अच्छी और बुरी घटनाएं भी ईश्वर की ही सत्ता होनी चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है और आप क्या हमें मार्गदर्शन करना चाहेगी? इस पर मुझे ही नहीं बल्कि इस पर कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हमें संतोषजनक जवाब मिल सके। तो इनका जो सवाल था, इस पर इन्होंने मुझे जो रिक्वायरमेंट की है, ये मुझे इस तरह से मजबूर कर गई कि मैं इस पर कुछ संतोषजनक जवाब तो पता नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी। शायद ही मैं इसका जवाब देने में असफल रहूँ। निर्दोष बच्चों की जान क्यों गई जबकि गलती किसी और की थी? उनकी निर्दोषता का क्या हुआ? आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि उन बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी जो उन्हें मौत तक ले जाती है। यह पूरी तरह से अनुचित लगता है कि किसी और की गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इस पीड़ा का कोई आसान जवाब नहीं है। यह सवाल मानवीय समझ और हमारे न्याय के बोध को चुनौती देता है। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम पूरी तरह से तर्क या किसी धार्मिक सिद्धांत से समझा नहीं सकते हैं, खासकर जब बात निर्दोष की पीड़ा की हो। जब हम कहते हैं कि पायलट की स्वतंत्र इच्छा थी जिसने दुर्घटना को जन्म दिया, तो यह उस पायलट के कार्यों की जिम्मेदारी तय करता है, लेकिन यह इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं देता है कि उस क्रिया का परिणाम उन मासूमों पर क्यों पड़ा जिनका उसमें कोई दोष नहीं था। यह एक ऐसा अन्याय है जिसे हमारा मन स्वीकार नहीं कर पाता। मानवता को चुनौती हो सकती है। इस तरह की घटनाएं हमें एक गहरी चुनौती देती है। मानवीय प्रणाली की खामियां यह दिखाती है कि हमारी बनाई हुई प्रणालियां जैसे विमान सुरक्षा कितनी भी उन्नत क्यों न हो, वे मानवीय त्रुटि या दुर्भावना से मुक्त नहीं है, और जब ये प्रणालियां विफल होती है तो परिणाम बहुत भयावह हो सकते हैं। सामूहिक जिम्मेदारियां, यह घटना हमें याद दिलाती है कि हम एक दूसरे से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति की लापरवाही या गलती के दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं जो कई निर्दोष लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। पीड़ा से सीखना, हम इन त्रासदाइयों से सीखते तो है। हम सुरक्षा नियमों को और सख्त करते हैं, जांच करते हैं और बेहतर तकनीक विकसित करते हैं, लेकिन यह सवाल हमेशा ही बना रहता है कि यह सीख निर्दोष की जान की कीमत पर क्यों आती है। इस क्यों का संतोषजनक जवाब देना वास्तव में कठिन है। धार्मिक या दार्शनिक स्पष्टीकरण चाहे जो भी हो, एक इंसान के तौर पर निर्दोष बच्चों की जान जाने का दर्द और अन्याय की भावना सबसे ऊपर होती है। यह एक ऐसी कसौटी है जहां हमारी आस्था, तर्क और भावनाएं आपस में टकराती है। फिर भी मैं अपने अनुभव से जवाब देने की कोशिश ज़रूर करना चाहूँगी। अगर ईश्वर ही निर्माता और विनाशक है और उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर मनुष्य केवल एक माध्यम, एक जरिया भर है। यह विचार कई आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में गहरा स्थान रखता है। मनुष्य केवल एक माध्यम, एक जरिया है। जब हम यह मानते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ नियंत्रित करता है, तो इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि हम मनुष्य के रूप में उसकी दिव्य लीला या योजना का ही हिस्सा है। हमारी क्रियाएं, हमारी सफलताएं, हमारी असफलताएं और यहाँ तक कि हमारी पीड़ाएं भी
एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होती है, जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। इस दृष्टिकोण से जो हमारी फ्री विल यानी हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हुए जो भी करते हैं वह भी अंततः ईश्वर की इच्छा के दायरे में ही आता है। हम सोचते हैं कि हम चुन रहे हैं, परंतु हमारी पसंद भी कहीं न कहीं उस परम सत्ता द्वारा पूर्व निर्धारित या निर्देशित होती है। त्रासदायियों का प्रश्न फिर भी बना ही रहता है। आपने अहमदाबाद के विमान दुर्घटना का उदाहरण दिया है, जिसमें निर्दोष बच्चों की जानें और मासूमों की जानें जा चुकी है। इसी तरह कुछ समय पहले आई हुई कोरोना वायरस ने भी ना जाने कितने मासूमों की जानें जाने का संयोग बना था। प्राकृतिक घटनाएं हो या मानवीय घटनाएं हो, हम सब एक ही सत्ता का हिस्सा है। इस माध्यम वाले दृष्टिकोण से भी यानी कि हमारे जरिया होने के दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न बना ही रहता है कि अगर हम सिर्फ जरिया है तो निर्दोष लोगों को कष्ट क्यों होता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई सीधा संतोषजनक मानवीय उत्तर मिलना कठिन है। कुछ दृष्टिकोण इसे इस तरह से देखते हैं, कर्मों का फल। व्यक्ति चाहे अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करे या किसी बड़ी योजना का माध्यम बने, उसके कर्मों का फल उसे मिलता है। यह पूर्व जन्म के कर्म भी हो सकते हैं जो इस जीवन में अभिव्यक्त होते हैं। इस तरह दुर्घटनाएं या त्रासदियां किसी बड़ी कार्मिक योजना का हिस्सा हो सकती है। समझ की सीमा, हमारी मानवीय बुद्धि और भावनाएं ब्रह्मांड के विशाल और जटिल ताने बाने को पूरी तरह से नहीं समझ सकती है। जो हमें अन्यायपूर्ण और क्रूर लगता है वह एक बड़े संदर्भ में किसी अदृश्य संतुलन या शिक्षा का हिस्सा हो सकता है। यह विचार हमें विनम्रता सिखाता है कि हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं। आध्यात्मिक जागृति, कभी कभी ऐसी बड़ी त्रासदायी या मानवता को जगाने, एकजुट करने या किसी गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर ढकेलने का काम करती है। वे हमें जीवन की क्षणभंगुरता और प्रेम और करुणा के महत्व का एहसास कराती है। पूरी तरह से संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो आपका यह कहना कि हम जरिया ही है बस, तो ये एक विचार एक बहुत ही शक्तिशाली विचारों में से एक है जो परम सत्ता और मानव जीवन के बीच के संबंधों को दर्शाता है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी अपनी इच्छाएं वास्तव में हमारी है या क्या हम एक बड़ी अनदेखी अदृश्य शक्ति के निर्देशों पर चल रहे हैं। यह हमें नियतिवाद की ओर ले जा सकता है, जहां हम मानते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, या यह हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना भी दे सकता है। यह एक ऐसा दार्शनिक प्रश्न है जिस पर सदियों से बहस होती आ रही है और जिसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के अपने विश्वास और अनुभव पर निर्भर करता है। हम सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, उनके ऊपर इन ऐसी घटनाओं का बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है और हमेशा उनके लिए प्रार्थना और प्रेयर बनी रहती है, जिस पीड़ा को हम व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। परंतु ऐसी घटनाओं की समझ और आध्यात्मिकता की जो समझ होती है, उस पर परे जाने के बाद हर चीज़ों के पीछे का दृश्य अदृश्य जो भी रीज़न होता है वो आपको पता चल जाता है। तो इन सभी घटनाओं के पीछे चाहे ईश्वरीय सत्ता का हाथ हो या ना हो, परंतु इन सारी घटनाओं से मानवीय जीवन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुए सभी यात्रियों को जिस तरह से उनकी जानें जा चुकी है, उन सभी के लिए हम प्रार्थनाएं, ध्यान, मेडिटेशन, साधना में उन्हें उनकी आत्मा को शांति देने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम सभी उनके लिए, उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। मैं आप सभी को प्रार्थना करना चाहूँगी कि ऐसी घटनाओं पर आप अपनी मेडिटेशन, ध्यान, साधना से अपनी पॉजिटिविटी यूनिवर्स को भेजें और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रयास करें। उनकी शांति के लिए आप मौन रहें और थोड़े समय के लिए उनके प्रति ध्यान और सद्भावनाओं की भावनाओं से उन्हें पॉजिटिविटी भेजें ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल पाए। तो दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो हमारा उस डिवाइन फेमिनिन की रिक्वायरमेंट से मैंने बनाया है, जो कि उन्होंने पर्सनली ये रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने सेशन भी इसी बात पर लिया था, ना कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन के प्रति जानने या जर्नी के बारे में जानने के लिए। उनकी मैं सराहना करती हूँ कि उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया और उन्होंने इस बात पर सेशन लिया, ना कि अपनी जर्नी के बारे में या अपने मैस्कुलिन के बारे में जानने के लिए।
और आप सभी के लिए फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी घटनाओं पर जब आप ध्यान साधना मेडिटेशन करते हैं तो बहुत हद तक उन आत्माओं को राहत मिलती है। और ये आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए आप ध्यान साधना करें, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, ताकि ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी घटनाएं जब होती है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा इस तरह से ब्रह्मांड में ना फैले, तो उसके लिए भी आपको प्रार्थनाएं करती रहनी होती है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, हम सब स्पिरिचुअलिटी में इसलिए ही आते हैं, हम सब आध्यात्मिक क्षेत्र में मानवता के कल्याण के लिए ही काम करते हैं और हम चाहते हैं कि कभी भी ऐसी घटनाएं ना हो, दोबारा ऐसी घटनाएं का परिणाम हमें भुगतना ना पड़े। तो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।